जय हिंद दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। 8 जनवरी पटवारी की परीक्षा के लिए फटाफट करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं। मैंने पहला वीडियो डाला था जिसमें 28 करंट अफेयर थे। ये दूसरा वीडियो है, इसमें 20 अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट कान में लगा के ईयरफोन लगा के इनको सुनना है और एक रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट। पहला पॉइंट है, गणतंत्र दिवस 2022 के मौके पर भारत सरकार ने 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। कितने? 128। ठीक है, अब महत्वपूर्ण क्या है, उत्तराखंड से किसे मिला? तो उत्तराखंड से मिले हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण मिला है आपके, देखो बड़ा पुरस्कार है तो बड़े व्यक्ति को मिलेगा, तो बड़ा व्यक्ति यानी कि शहीद जनरल बिपिन सिंह रावत को मरणोपरांत मिला है। ठीक है, और ये किस में मिला है? सिविल सेवा के लिए। तो आप आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया पद्म विभूषण। दूसरा क्या याद रखना है? पद्मश्री। पद्मश्री किसको मिला है? ये मिला है सुश्री माधुरी बरथवाल कला के लिए, सुश्री बसंती देवी सामाजिक कार्य के लिए और सुश्री वंदना कटारिया खेल के लिए। वंदना कटारिया जो हमारी हॉकी प्लेयर है, ठीक है, आपको पता होगा। तो ये आपको याद रखना है। 3 लोगों को पद्मश्री, एक को पद्म विभूषण। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, कभी कभी पुराना पूछ लेते हैं, आपको पता ही है। तो 2021 में ना प्रेमचंद्र शर्मा को कृषि क्षेत्र में और महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए और पद्मश्री मिला था। और दूसरे थे डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, इनको चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, कभी कभी पुराना पूछ लेता है। नोबल पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब कभी कभी पुराने पूछ लेता है। अगला दूसरा है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इस संस्था की ओर से कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी को उत्तराखंड रत्न सम्मान मिला। ये ध्यान रखिएगा, इस संस्था की ओर से मिला है। ठीक है, उत्तराखंड रत्न किसे मिला है? प्रोफेसर NK जोशी। अगला पॉइंट है, धारचूला के अंतिम गांव सीपू के समीप स्थित महादेव गुफा शिव सर्किट में शामिल। चौथा पॉइंट है, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 39 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार दिए। 39 यानी कि 39 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को। अगला पांचवा पॉइंट है, स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है। इसमें परफॉर्मर श्रेणी, लीडर श्रेणी होती है, तो उत्तराखंड को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है। 2018 में उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी लागू हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक कभी प्रश्न बन जाते हैं। खेल नीति, स्टार्टअप नीति, पॉलिसी मतलब नीति हो गया। छठा पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में संचालित गो सदनों को प्रति पशु मिलने वाली राशि जो है अब 6 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपया कर दी गई है। सातवां पॉइंट है, 12 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री धामी ने शिक्षा निदेशालय में बाल वाटिका का शुभारंभ करते हुए उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शिक्षा नीति जो है प्राथमिक स्तर पर लागू की गई है। अभी जो उच्च स्तर की शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसमें ये लागू नहीं की गई है, मतलब इसका मसौदा बनके पूरा तैयार है। संभवतः ये भी हो जाए। आठवां पॉइंट है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये नैनीताल के एरीज में स्थापित किया गया है। एरीज आपको पता होगा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे स्थापित किया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये किस पहाड़ी पर है और कब स्थापित हुआ था। यह भारत, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान, इनकी साझा परियोजना है। कौन? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नवा पॉइंट है आपका, स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। इसमें 10 युवा प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 10वां पॉइंट है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने बद्रीनाथ के नारद कुंड में, तो एक पॉइंट ये मिल गया, नारद कुंड कहाँ है? बद्रीनाथ में। ये आते हैं करंट से स्टैटिक, ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। एक दुर्लभ प्रजाति है, सूक्ष्म शैवाल है, जिसको हम हिंदी में काई कहते हैं, जो शैवाल होते हैं एल्गी, उसको खोजा है। यह जैव ईंधन का सर्वोत्तम विकल्प बन सकता है। तो ये पॉइंट आपके मेंस में भी बहुत काम आता है अगर आप मुख्य परीक्षा देते हो, PCS या लोअर PCS की, और वैसे वनडे में भी इंपॉर्टेंट है। 11वां पॉइंट है, मुख्यमंत्री, ये गलती से धोनी हो गया, इसको धामी कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री, इसको धामी कर लीजिएगा, बाकी आपको पता ही है। मुख्यमंत्री धामी ने दून विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र का लोकार्पण किया। कहाँ किया? दून विश्वविद्यालय में। ऑप्शन में गढ़वाल विश्वविद्यालय आ जाएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। 12वां पॉइंट है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित लैंसडाउन सैन्य छावनी का नाम कालो डांडा रखने की घोषणा की गई। पहले भी इसका नाम कालो का डांडा था, आपको पता होगा, तो फिर वापस बदलने की घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि कालो का डांडा किसका नाम था ये, और दूसरा इसकी डेट 5 मई 1887
को लेफ्टिनेंट कर्नल मेरविंग के नेतृत्व में अल्मोड़ा में बनी पहली गढ़वाल रेजिमेंट का स्थानांतरण 4 नवंबर 1887 को कालो के डंडा में हुआ था। कहाँ बनी थी? अल्मोड़ा में। ठीक है, कब बनी थी? 5 मई 1887 को। उसके बाद 4 नवंबर 1887 को इसको कालो का डंडा में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और 21 सितंबर 1890 को जो आपको पता ही होगा वॉयसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर कालो का डांडा नाम मतलब नाम बदलकर लैंसडाउन रख दिया गया। 13वां, उत्तराखंड के चमोली जनपद के औली नामक स्थान पर भारत और अमेरिकी सेना 15 नवंबर से 2 नवंबर तक युद्धाभ्यास करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच लगभग 350 से 350 लोग हिस्सा लेंगे। ठीक है, अगला 14वां पॉइंट है, उत्तराखंड की स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय ने पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसहारा पुनर्वास नीति लागू की गई है। प्रदेश में अनाथ और सड़कों पर बेसहारा घूम रहे बच्चों की शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय ने लागू करी है। अगला महत्वपूर्ण है 68वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे उसमें उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 16 पॉइंट है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 4 नवंबर को उत्तराखंड राज्य में स्वयं सहायता जो समूह होता है उनसे जुड़ी हुई 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की गई है। तो उनको लखपति बनाने का सरकार का कार्यक्रम है। 17वां पॉइंट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021-22, ये सेंसस नहीं है, ये स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इसके अनुसार उत्तराखंड में जो बाल लिंगानुपात है उसमें सुधार हुआ है। ठीक है, अभी क्या है, 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात 984 आंका गया है। 18वां पॉइंट है, उत्तराखंड में सुरकंडा मंदिर टिहरी में है, इसके समीप लगा है क्या? पहला ड्रॉपलर रडार। ये पहला हो जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। 19वां पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दी है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि समाज से संबंधित है। और अंतिम जो पॉइंट है 20वां वो है दिगंतरा। दिगंतरा क्या है? भारत का एक स्टार्टअप है, भारत का एक अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने जा रहा है, जो पृथ्वी की कक्षा में 10 सेंटीमीटर आकार की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करेगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन वगैरह देखेगा कैसी है। तो ये आज के महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर थे उत्तराखंड के। अभी अगर आपको इससे लाभ होगा तो मैं और भी पोस्ट कर दूंगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।